हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है। द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टेड नंबर इज u 1 2 3 से 120 तक। तो यहाँ पे हमें रैंडम नंबर दिया है u से 1 2 3 से 120 तक हमें फाइंड आउट करना है। एंड ऑल द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर इक्विप्रोबेबल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज, फर्स्ट है अ मल्टीपल ऑफ 3, सेकेंड हमें फाइंड करना है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड है अ मल्टीपल ऑफ 4, फोर्थ है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, फिफ्थ है अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। तो हमें 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 5 की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहले जो 3 से मल्टीपल हो, सेकेंड 3 से मल्टीपल न हो, फोर्थ थर्ड 4 से मल्टीपल हो, फोर्थ 4 से मल्टीपल ना हो, और फिफ्थ में 3 और 4 बोथ से मल्टीपल हो। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे u हमें कितना दिया है, 1 से 120 तक। तो फिर हम एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करेंगे और नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 से 120। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स इज n इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे C1 कितना है हमारे पास, 120। अब फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 से। तो यहाँ पे a क्या होगा, a इज इक्वल टू इवेंट that the number selected is a multiple of 3 से। हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, 3 से जो मल्टीपल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 3 से लेके 3, 6, 9, 12 से लेके 120 तक। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई 3 करो, 3 4 जा 12, 0 0 फिर 0। तो यहाँ पे 40 टोटल नंबर कितने होगी, जो मल्टीपल है 3 से वो होगी 40। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 40, आपको यहाँ m मिल गया है 40। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी a की फाइंड आउट करनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू m अपॉन n। तो हमारे पास m कितना है 40 और n कितना है 120। तो ये 0 0 कट, 4 3 जा 12, तो 1 अपॉन 3। तो 1 से 120 तक मल्टीपल ऑफ 3 से करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1 अपॉन 3। अब सेकंड में फाइंड करना है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 से। तो जो 3 से मल्टीपल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए डैश करेंगे, पहला था ए, अब करेंगे ए डैश इवेंट दैट द नंबर selected of not a multiple
3। तो अब 3 से मल्टीपल नहीं है, वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे P A डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PA। 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें मिला था 1/3, फर्स्ट जो मिला था रिजल्ट हो। तो 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 1/3। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 माइनस 1 2 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P A डैश क्या मिला हमने 2/3। तो जो नंबर मल्टीपल 3 से नहीं होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी मिली 2/3। अब थर्ड में मल्टीपल ऑफ 4 से 1 से 120 तक 4 से जो मल्टीपल होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो थर्ड में हम बी लिखते हैं, इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ 4। 4 से जो मल्टीपल है इससे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास b है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 1 से 120 तक है। तो यहाँ पे हमें m कितना मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 4 3 जा 12 और 0। तो m हमारे पास है 30। यहाँ पे हमें m मिल गया। n हमारे पास है 120, 1 से लेके 120 तक। तो यहाँ पे हम b की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m/n। तो यहाँ पे m है 30, n है 120, 0 0 कट, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 1/4 हमें प्रोबेबिलिटी मिली है 1/4। जो मल्टीपल 4 से है उसकी प्रोबेबिलिटी मिली 1/4। अब फोर्थ हम फाइंड आउट करेंगे, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 से जो मल्टीपल ना हो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम बी डैश लिखते हैं, इवेंट दैट द नंबर selected is not a multiple of 4। जो 4 से मल्टीपल ना हो वो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे p प्रोबेबिलिटी p ऑफ b की मिली थी हमें 1/4। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4। तो 3/4। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलती है 3/4 जो 4 से मल्टीपल ना हो। नेक्स्ट फिफ्थ हमें फाइंड आउट करना है अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। तो यहाँ पे दोनों डिजिट से मल्टीपल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दोनों में a और b 3 और 4 दोनों डिजिट से मल्टीपल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इवेंट दैट द नंबर selected is a multiple of both 3 and 4। तो यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 12। तो हमें a इंटरसेक्शन b करना है। तो 12 से हम स्टार्ट करेंगे, 12 से 12 24 36 आगे 120 तक।
तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 12 करो तो हमें 10 मिलेगा। तो टोटल m इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 10। m हमारे पास है 10 और n इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे probability of A intersection B is equal to m upon n। तो यहाँ पे m हमारे पास है 10, n है 120, 0 0 कट तो 1 अपॉन 12। तो मल्टीपल 3 एंड 4 बोथ से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है 1 अपॉन 12। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट होता है। जुलाई 22 में बोर्ड की एग्जाम में ये सम पूछा गया है। Like, comment, and subscribe.